जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। अब बात बच्चों करते हैं बी टेक्स की। तो बच्चों, बी टेक्स का पेपर तो वैसे बहुत ज़्यादा आसान आता है, लेकिन पता नहीं बच्चों की इस बार जो जो इंक्वायरीज है उसमें बी टेक्स में सप्ली ज़्यादा है। लेकिन बात वही होती है ना कि चुनाव यहाँ पर चंद बच्चों का किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स है रेगुलेशन है, बच्चे उसको फॉलो नहीं करते। इसलिए फिर यहाँ पर कम ही बच्चों की सिलेक्शन होती है। सम टाइम तो सिर्फ एक ही बच्चा होता है जो रूल्स को फॉलो कर रहा था, बाकी सबको आउट करना पड़ता है। तो बी टैक्स में बच्चों ये वीडियो को लाजमी और से देखें ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। बी टैक्स बच्चों पास करना बहुत इजी है। इसमें इजीली आप 70 और 80 नंबर जो है कर सकते हो। अभी मेरी कोई वीडियो देखा वो कहेगा अभी सब झूठ है, बिल्कुल हकीकत है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बच्चों दो नुमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। नुमेरिकल्स आपके दो आते हैं, एक इनकम का आता है और एक सेल्स का आता है, ठीक है। ये 20 नंबर का होता है, ये भी 20 नंबर का होता है। जो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल होता है वो कंपल्सरी होता है, और जो सेल्स का होता है वो आपकी ऑप्शनल होता है, करना तो कर लें वरना ज़रूरी नहीं, ठीक है। बाकी पार्ट आपका आता है थ्योरी का, ठीक है। थ्योरीज़ का पार्ट आता है जिसमें से आपको सवाल अटैम्प्ट करना होता है। पहली बात है कि थ्योरी बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बच्चे समझते हैं कि ये हम रट्टे मार के निकल जाएंगे। थ्योरी बच्चे में बहुत थ्योरी के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा गप्पे लिखते हैं। ना उनको पता होता है कि कहाँ पे सेक्शन लगाना है, कुछ भी नहीं पता होता। आप डेफिनेशन देख लें, जब चेक किया जाता है एक से एक पढ़ के गप्पे मारी जाती है। इसलिए थ्योरी में बच्चे जो है नंबर बहुत कम देते हैं। मीन्स कि अगर एक बच्चे ने थ्योरी लिखी ना तो उसके एवरेज मार्क्स उसको कितने मिल रहे हैं, मुश्किल से वो 7 या 8 नंबर ले रहा है, यानी इतनी गप्पे जो वो लिख रहा होता है। न्यूमेरिकल जो है ना, अगर आपने बिल्कुल ठीक किया ना तो बच्चों आप पूरे 40 नंबर यहाँ पर गेन कर लेते हो। अब यहाँ पर बहुत से ऑनलाइन और जो है ऑफलाइन टीचर्स है वो कहते हैं जी बिल्कुल भी नहीं आते, इसमें 40 नंबर कट जाते हैं वगैरह, ये है वो है। तो ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आपकी बुक से ही आता है। सेम अमाउंट चेंज हो सकती है, कोई इशू नहीं। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल भी आपकी बुक से आता है। अगर किसी बच्चे ने ये दोनों न्यूमेरिकल किए हैं, ये हो नहीं सकता कि उसकी सप्ली आ जाए, क्योंकि थ्योरी आप लोग से याद नहीं कर पाते। इन केस आप नोट्स वगैरह भी ले लेते हो तो रट्टे मार रहे होते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो चीज़ होती है वो बच्चों अलग होती है। इसलिए अगर आपकी इनकम टैक्स में सप्ली बार बार आ रही है और आपका आखिरी चांस है, मैं तो ये भी कहूँगा जिसकी पहली सप्ली आई ना वो इसको इतना ईजी ना ले। बाद बच्चों की खुशफहमी है मैं इसको कवर कर लूँगा। अगर आप एनुअल के एग्ज़ाम्स में तैयारी नहीं करके पास हो सके तो खुद से, तो फिर सप्ली में जो कम टाइम पीरियड होता है उसमें खुद से तैयारी करके कैसे पास हो सकते हो। और ये एक जो बड़ा इशू यहाँ पर बच्चे फ़ी का इशू आके डाल रहे हैं ना, ये मेरी समझ से बाहर है। कि आप सप्ली ले रहे हैं बार बार, आपके चांस ख़त्म हो गए, आप बार बार जो है पेपर्स दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीसें आप कैसे अफोर्ड कर रहे हो। और फिर बच्चे एक नया इशू क्रिएट करते हैं, हमने किसी से ली हुई है, कोई किसी को नहीं देता। कोई पागल नहीं है कि वो आपको बार बार फ़ी दे कि आपकी जो है सप्ली ही नहीं क्लियर हो पा रही। तो बच्चों आपको पढ़ना ही पड़ता है। इन केस जो बच्चे ये कहते हैं ना हम खुद से पढ़ लेते हैं, खुद से कोई नहीं होता। आपने या तो यूट्यूब से लेक्चर देखे होते हैं या किसी टीचर से गाइडेंस ली होती है, ये मस्ट है, ठीक है। और इन केस अगर आपने बाज़ बच्चों ने नंबर ले भी लिए, मैंने देखे हैं बाज़ बच्चों ने कोस्ट में 100/100 नंबर लिए हैं, और जब मैं पूछूं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं आता उनको, तो ऐसे नंबर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिन बच्चों की पहली दफ़ा सप्ली आई है उनके लिए भी हाई अलर्ट है, और जिनके आखिरी चांस है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट है। आपकी एक गलती और आपका एक गलत फैसला आपका पूरा जो है बीकॉम वेस्ट करवा सकती है, ठीक है। फीसों को छोड़ दे, बात ये देखिए कि कौन आपको पास करवा रहा है। मैं अगर ये बार बार कह रहा हूँ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब कोई अगर स्टूडेंट मेरे पास आ जाता है लास्ट टाइम पे, उसने मुझसे सिर्फ एक ही पार्ट किया है, ठीक है, और वो बाकी, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट आया उसने मुझसे सिर्फ सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल सीखा है, या उसने मुझसे सिर्फ इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सीखा है, उधर से तो उसने नंबर ले लिया, बाकी थ्योरी भी तो उसने करनी है, वहाँ से वो फेल हो गया। तो वो उसकी अपनी हेडिंग है। मेरे पास पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और जो जो मैं कह रहा हूँ आप उसको 100% फॉलो करते हैं। ये हो नहीं सकता बच्चों आपकी सप्ली आए, सारे आपने टेस्ट दिए हो, सारी आपने क्लासेस ज्वाइन की हो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम स्टूडेंट को बचा रहे हैं। बच्चे अभी तक नहीं सोच रहे, बच्चों टाइम कम है, ये एनुअल का जो है एग्ज़ाम्स नहीं है, ये सप्ली का है। जैसे ही बीए वालों का रिज़ल्ट निकलना है उनका जो है टाइम आ जाना है ये एडमिशन का, उसके बाद जैसे एडमिशन क्लोज हो जाना है आपकी डेट शीट भी आ जानी है। लास्ट टाइम की तरह भी आप लोगों ने यकीन नहीं किया था, लेकिन देख लें पेपर अप्रैल में कंडक्ट हुए हैं। तो फ़ीसें तो आप खुद अपनी ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ीसें ज़ाया ना हो और इसी अटेम्प्ट में अल्लाह के फजलो करम में इसी जो है सभी इम्तहानात में आप पास होना चाहते हो, तो आप आएँ क्लासेस को ज्वाइन करें। चल रही है क्लासेस अभी, एडवांस की चल रही है, कोस्ट की मतलब जो एक आ रहा 2 आ रहा हमने स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह आप टेक्स्ट की भी स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सेशन देख रहे हैं कि किस किस ने देना है। कोई भी सब्जेक्ट में आपकी सप्ली है तो बच्चों आप ज़रूर आके पढ़ें। जहाँ इतना आपने टाइम बर्बाद किया है गेसों में, नोट्स में,
फ़ायदा तो कोई भी नहीं होना, कॉन्सेप्ट काम चलता है। तो ये असल में बहुत से लोगों को ना ये न्यूमेरिकल्स आते भी नहीं है, ना इनको इनकम के आते हैं ना सेल्स के आते हैं, जितने ऑनलाइन बैठे हुए हैं और जो ऑफलाइन है इनको न्यूमेरिकल्स नहीं आते। वो कैसे न्यूमेरिकल करवा रहे हैं आप खुद भी देख सकते हैं, ओपन किया हुआ है और उसी के ऊपर से बच्चों को बता रहे हैं, क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर पूरा लाइव आपको करवाया जाएगा, जो न्यूमेरिकल जैसे होंगे वो स्टूडेंट को कहा जाएगा, और जो बिल्कुल नहीं होंगे मैंने सॉल्व करवाने हैं। ये सब बच्चे जो यहाँ से पढ़ के गए हैं उनको पता है कितने सालों से इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल लाइव ही करवाए गए हैं। साथ साथ पहले हम जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स करते थे वो अलग करते थे, तो अब रिकॉर्डिंग का सिलसिला, क्योंकि ये इनकम टैक्स के और सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल को रिकॉर्ड करना बड़ा जो है ना मुश्किल काम होता है, बड़ी-बड़ी जो है वीडियोस बन जाती है, क्योंकि एक-एक चीज़ करके समझानी पड़ती है। आप देख सकते हो डेमो लेक्चर। फिलहाल जो सप्लीमेंट्री के बच्चे हैं ना, वो अभी जो बुक एनुअल में पेपर दिए वही वाली यूज़ करेंगे, और जो नई बुक है वो जो 2026 में स्टूडेंट्स से पेपर देने हैं उनके लिए है। तो जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं, बच्चों अगर आपको कोई चीज़ पता चल रही है कि भाई यहाँ से क्लियर हो रहा है, आप दूसरों को शेयर करें, ताकि उनका जो है उनके पैसे भी जो है जो वेस्ट हो रहे हैं वो मत हो, उनका टाइम भी ज़ाया ना हो। बच्चों टाइम कम है, ये एनुअल का पेपर नहीं है कि आप बैठ के सोचें और दूसरों से गैस ग्रुप में जाने से, ये ऐसे करने से कोई तैयारी नहीं होती बच्चों, कॉन्सेप्ट वाला ही बच्चा पास होता है। मैं असल में इतने सालों से ये करवा चुका हूँ ना हर लेवल पे, तो मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ। हमें यहाँ कोई झूठे और बड़के मारने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन बताया है कि इस बार जो है रिज़ल्ट का जो रेशो है ना वो फेल वाला ज़्यादा है, और एवरेज मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। इसलिए आप जाके जितने भी साल का जब से शुरू हुई है, आप जाके रिज़ल्ट देख सकते हैं, 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, सारे शेयर किए हैं मैं, और ख़ुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर पास करवाया जाएगा, लेकिन काइंडली ये अकेडमी सिर्फ सी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी रब्ता ना करें जो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। आते क्या है, मैसेज करते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर 2-3 दिन बाद इनका मैसेज आता है तो उस वक्त तक नंबर ब्लॉक हो जाता है। अभी भी टाइम है। उन तमाम बच्चों को कह रहा हूँ, उन बच्चों को भी कह रहा हूँ जिनको मैंने यहाँ से निकाला है, जो पढ़ते नहीं थे, और अगर उनका लास्ट चांस है और वो पास होना चाहते हैं, तो आएँ, इंसान बन के रूल्स को फॉलो करें। मोस्ट वेलकम, ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और आपको पास भी करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।